नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं सौरभ सिंह आज फिर आपके प्रकृति की गोद से एक नायाब तोहफ़ा, एक खजाना, बहुत ही पावरफुल चीज़ लेके आ रहा हूँ। और जिसे हमारे सनातन धर्म हो या कोई भी समुदाय हो, उस पौधे की मान्यता को सब मानते हैं और अधिकांशतः उसकी पूजा होती है। और ख़ास करके अपने हिंदू धर्म में उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा मान्यता दी गई है, और देना भी क्यों नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि उसमें इतने गुण हैं, इतनी चीज़ें हैं कि जो हमारे लिए ही पर्याप्त बनाया गया है। हमारे लिए क्या, चाहे वो कोई भी पक्षी हो या जीव जंतु हो या जलीय चीज़ हो, सभी के लिए है। तो हम बात करते हैं पीपल की, ठीक है, जिसे हम लोग पूजते भी हैं। क्यों पूजते हैं, इसका कारण है, अधिकांश सभी लोग जानते हैं कि वो 24 हावर्स ऑक्सीजन देने वाला एक ऐसा मात्र पौधा है जो हमेशा जो है ऑक्सीजन देता है। तो ये समझ लीजिए कि आज जिसके बारे में बात करने जा रहा हूँ, जिसकी फूल तो नहीं होते हैं, जिसकी पत्ती, छाल, ये आप छाल देख रहे हैं, और ये फल सभी इसके काम के होते हैं। यहाँ तक कि इसकी जड़ भी काम की होती है। इसकी जो जटाएँ निकलती हैं वो भी बहुत ही पावरफुल, बहुत काम की चीज़ होती है, ठीक है। जो आप देख रहे हैं, क्योंकि मैंने छोटा सा पौधा चुना हुआ है, क्योंकि अगर छोटा सा पौधा नहीं चुनता तो शायद आपको मैं कोई चीज़ें सही से जानकारी नहीं दे पाता, इन सब चीज़ों को छू कर नहीं दिखा पाता, क्योंकि ये विशाल वृक्ष होता है और बहुवर्षीय होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा लंबी उम्र होती है इसकी। और इसके अगर मैं बात करूं तो हर चीज़ में ये फ़ायदेमंद है। इसकी अगर पत्ती की बात करें तो पत्ती भी फ़ायदेमंद है। अगर आपको पूर्णतः स्वस्थ, ठीक है, पृथ्वी पर अगर सबसे ज़्यादा ताकतवर अगर कोई है तो वो है हाथी। और हाथी का ये फेवरेट फूड है पीपल। और यदि आपको भी हाथी की तरीके से ताकतवर होना है तो आप इसका इस्तेमाल करिए। और जो मैं अभी तोड़ रहा हूँ, ये ध्यान से देखिएगा, ये मैं गूलर तोड़ रहा हूँ। इसकी जो फल हैं, इस फल को तोड़ रहा हूँ, ठीक है। इस ठीक, इसके फ़ायदे क्या हैं वो भी सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। ये देखिए, ये सारे फल हैं जो आप मेरे हाथ में भी देख रहे हैं, और बहुत ही स्वादिष्ट भी होते हैं। मैं इनको खाऊंगा भी आपके सामने। ये नहीं होगा कि मैंने जो बताया तो आप ये सोचें कि अरे आपने गलत बताया और क्या चीज़ है, आपने खुद नहीं इस्तेमाल किया। ये देखिएगा, ठीक है। मैं इसको खा भी रहा हूँ, और सुबह सुबह अगर खाली पेट इसका सेवन करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। फिर इसके जो पत्ते होते हैं, पत्तों में आपको प्रोटीन मिलेगा, फाइबर मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, आयरन मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा, कॉपर मिलेगा। और सबसे ज़्यादा पावरफुल इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें एंटी डायबिटिक है। एंटी डायबिटिक का मतलब डायबिटीज़ पेशेंट भी इससे सही होते हैं, ठीक है। एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है इसमें। इसमें पत्ते की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट भी है, एंटी बैक्टीरियल भी है, और एंटी एनेमेरिक भी है, ठीक। इतने गुणों से ये भरपूर है, इतने गुणों से भरपूर है, आपने खुद ही समझ लिया कि कितने ज़्यादा इसमें एंटी जुड़े हुए हैं, ठीक। हम लोग एलोपैथ की भी मेडिसिन लेते हैं तो हमारे साथ में क्या दिया जाता है, एंटीबायोटिक, एंटीऑक्सीडेंट, मतलब आपको एक ऐसी एंटीबायोटिक दी जाती है जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो आप समझ लीजिए कि इसमें कितनी तरीके की एंटीबायोटिक जुड़ी हुई हैं। जिसमें एंटी जुड़ जाए तो समझ लीजिए कि वो कितना पावरफुल होगा आपके लिए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ कहाँ पे काम आता है और कैसे कैसे आता है, ठीक है। आप इसकी ये जो डाल देख रहे हैं, ये डाल आप इससे दातून कर सकते हैं। दातून से करने से क्या फ़ायदा, एक तो आपके दांत मजबूत होंगे, प्लस ये उनके लिए भी फ़ायदेमंद है जिनके मसूड़ों में सूजन रहती है, ठीक है। जिनके मसूड़ों में सूजन रहती है उनके लिए भी फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक की वजह से ये सूजन को कम करता है, ठीक। देखिएगा, मेरे देख तो मन ललचा जाता है, क्योंकि ऐसी चीज़ें हैं, पावरफुल हैं, और बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये बहुत ही कम ही मिलता है। और ठीक है ना,
क्योंकि जहाँ पे हैं ये पुराना ये कुआं है, जैसा आप देख रहे होंगे, ये एक पिलर दिख रहा है आपको, तो बहुत ही गहरा और पुराना कुआं है, छोटा पौधा है इसीलिए। ठीक, इससे क्या है, ठीक साथ में ये मुंह की दुर्गंध को भी कम करता है। जाहिर सी बात है कि जो क्योंकि एंटीबायोटिक है, और एंटीबायोटिक होने की वजह से तो जो कीटाणु पनपते हैं हमारे, जो सड़ांध होती है वो ख़त्म करता है। ठीक, जिसकी वजह से ये उसको भी ख़त्म करता है, सॉरी। और अब बात करते हैं इसके, तो अभी दातून की बात की, अब हम इस पत्ते की बात करते हैं जो मेरे हाथ में है। इस पत्ते को भी आप खा सकते हैं। ठीक है, मैं आपको ये भी खा के दिखाऊंगा। ठीक है, ये हमें खाना कैसे है ये ध्यान दीजिएगा। इन चीज़ों का अर्थ होता है अर्क को, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अर्क लेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट ये हमें देते हैं। बस ये आपको ध्यान देना है कि उन पत्तों में कहीं कीड़ा ना हो, कहीं कुछ ना हो। और इसका आप जूस बना सकते हैं डेली। अगर आप सुबह जो है जूस पीते हैं 5 पत्ते का, बहुत ही प्यारा है। इसका काढ़ा आप बना लीजिए, 5 से 10 से 15 पत्ते डाल करके सुबह काढ़ा बनाइए, क्योंकि इतनी चीज़ें इसमें मिली हुई हैं कि वो सारी चीज़ें एक हेल्थी ड्रिंक के रूप में आपके सामने आ जाती हैं। ठीक, हेल्थी ड्रिंक बन के तैयार होगा जो आपकी बीमारियों से भी लड़ने की क्षमता रखता है, हर चीज़ में होता है। आगे बताते हैं। ठीक है, ये इसके पत्ते का जो रस है सॉरी, इसके पत्ते का जो रस है ये आप अस्थमा पेशेंट को दे दीजिए, क्योंकि अस्थमा का पेशेंट जो होता है उसकी सांस नली में सूजन आ जाती है और जकड़न बनी रहती है। ये क्या करता है कि एंटीबायोटिक होने की वजह से ये सूजन को कम करता है और जकड़न को ढीला करता है। ठीक, कफ को भी ये नाश करता है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये अस्थमा पेशेंट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। अगर ना यकीन हो तो वो 15 दिन इसका इस्तेमाल कर ले, वो खुद समझ जाएगा कि क्या है ये चीज़। अगर जिसने लाइफ टाइम इसको इस्तेमाल किया तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। ठीक है, साथ में पेट दर्द में क्या करना है कि जैसे किसी किसी के पेट में दर्द होता है, आप इसके 2.5 पत्ते लीजिए, 2.5 पत्ते लीजिए और 2.5 पत्ते का जो है रस को लेकर के 50 ग्राम गुड़ पे 50 ग्राम गुड़ पे उसकी गोली बना लीजिए। दिन में 3 से 4 गोलियां दिन भर में लीजिएगा। ठीक है, उस पर आपके काम आएगा। अब जैसे दमा रोग हो गया किसी को, दमा रोग में आपको क्या करना है कि छाल, इसकी छाल लेना है। छाल को अगर मैं दिखाऊं, ओह सॉरी यार, ज़्यादा नहीं जाऊंगा, पौधा आप देख रहे हैं इसमें छाल मिलती है। ठीक है, इसकी छाल को लेकर के यहीं से मैं दिखा दूंगा, क्योंकि अब ज़्यादा पोजीशन तो आप देख ही रहे हैं, थोड़ा ख़तरनाक है, खड़ा हूँ वही बहुत है। ये जो आप छाल देख रहे हैं, छाल और ये पके हुए फल जो आपको मैंने दिखाए थे, ये पके हुए फल ये दिख रहे हैं, पके हुए फल का चूर्ण बना लीजिए। ठीक, बराबर मिला लीजिए और साथ ठीक दोनों बराबर लीजिएगा। ठीक है, 1 चम्मच, 1 चम्मच दिन में 3 बार लेने हैं। इसका जो फल और इसका छाल का जो चूर्ण है ये आपको लेना है, इसका चूर्ण बना लेना है। जो भी देखिए चीज़ सुखाएंगे वो छाया में ही सुखाएंगे। उसका चूर्ण बना लीजिए, 1 चम्मच दिन में 3 बार, यानी 1 दोपहर, 1 सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम को, ये आपको लेना है। ठीक, आप देखिएगा कि दमा का रोग भी कितने जल्दी ठीक होता है। साथ में अगर हम बात करते हैं खांसी की, जैसे कुकर खांसी आती है, बहुत ज़्यादा आ रही है, तो आपको क्या करना है, इसकी छाल ले लेनी है। छाल ले लेनी है, छाल को आपको गरमाना है, मतलब वो बॉइल्ड करना है। 40 ml का काढ़ा, ठीक, प्लस 10 ml रस को, या तो आप रस ले लीजिए पत्तों का, या 40 ml इसका काढ़ा बना लीजिए छाल का। ठीक है, ये आप अगर देते हैं दिन में 3 बार, ठीक, ये खांसी, कुकर खांसी के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। ठीक है, भूख बढ़ाना, जिसको भूख नहीं लगती है तो कहते हैं यार इच्छा नहीं होती है, पहले लोग 4-4 बार खाते थे, 3-3 बार, आज क्या है कि 2 ही बार, बहुत बार मुश्किल 1 बार अब हो चुका है। ये क्या करता है, क्योंकि एंटीबायोटिक है इसमें, तो फिर बता रहा हूँ कि ये एंटीबायोटिक है, इसमें आपको भूख भी बढ़ाएगा। करना क्या है, पके हुए फल को लेना है। ठीक, पके हुए फल का सेवन करना है, ठीक है ना। इसको पके हुए फल का एक चूर्ण बना लीजिए, चूर्ण बना करके रख लीजिए। चाहे तो अगर स्वाद को चाहते हैं तो इसमें मिश्री वाली, धागे वाली मिश्री, सॉरी, धागे वाली मिश्री को आप अगर मिलाते हैं वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा।
यही बेस्ट है। ठीक है, ये क्या करता है कि इसके जो रस में होता है ये कफ, पित्त, रक्त दोष, ठीक, विष दोष, बहुत सारे दोष होते हैं, विष दोष, उल्टी, ठीक है, भूख की कमी को ठीक करके लाता है। ठीक, ये कई चीज़ों को कवर करता है, क्योंकि पहले ही मैंने बताया कि इसमें इतने एंटीबायोटिक है कि ये आपके लिए बहुत काम का है। कमज़ोरी, जिसको शारीरिक कमज़ोरी रहती है, अब बताते हैं शारीरिक कमज़ोरी पे कि ये इंसान पे शारीरिक कमज़ोरी पे कैसे काम करता है। ठीक है, इसको क्या करना है, पके हुए फल का चूर्ण आधा चम्मच, ठीक, आधा चम्मच पके हुए दूध इसके फल का चूर्ण दूध के साथ दिन में 3 बार लेना है। कितने बार? 3 बार। और पके हुए को, पका हुआ है, आपके सामने दिख रहा है, मैंने खाया भी है, सब कुछ है। ठीक, क्या करना है, इसके चूर्ण को आपको लेना है दिन में 3 बार। ठीक, शारीरिक कमजोरी जिसको है, हष्ट पुष्ट शरीर बनाना है, हाथी की तरीके से एकदम कड़क पावर साला, जहाँ चलो तो धरती भी हिले, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसके चूर्ण को लेना है। ठीक, अगर किसी को कब्ज रह रही है, देखिए मैं कब्जे की बताता हूँ, इसमें आप गूलर के भी फल को ले सकते हैं, इसके भी फल को ले सकते हैं, बरगद में भी जो गूलर लगता है, ये देखिए, ये गूलर की ही मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसका चूर्ण लीजिए, 5 से 10 फल रोज़ दिन में आपको 3 से 4 बार लेना है। ठीक, कुछ नहीं है, कल थोड़ा कोल्ड ड्रिंक पिए थे, उसी की वजह से है। परेशान ना हो कि हम खुद खांस रहे हैं, खखार रहे हैं गले में, तो वो थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक की वजह से, और कोई बात नहीं है। और सुबह सुबह का माहौल आपको पता ही रहता है। ठीक है, इसके बाद जैसे पेचिस आई किसी को, पेचिस में आपको क्या करना है, इसकी टहनियाँ लेनी है। ठीक है, ये हल्की हल्की टहनियाँ हैं, इनको लेना है, धनिया लेना है, धनिया ठीक है, और साथ में मिश्री, इन 3 चीज़ों को समभाग मिला लीजिए। ठीक, समभाग मिला लीजिए और 2 से 4 ग्राम, 2 से 4 ग्राम दिन में 3 बार लीजिएगा। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है पेचिस में। ठीक, इसके फ़ायदे ही गिनते जाइएगा। मधुमेह में आप इसकी छाल का, ये छाल मत लीजिएगा, ये वाली छाल नहीं लेनी है, आपको छाल लेनी है, ये जो आपको पौधा दिख रहा है ना, सॉरी थोड़ा सा मैं बढ़ ही जाता हूँ, तो तार पड़े हुए हैं नीचे, ये जो आपका छाल है, इसको लेना है। ये आप छाल लेंगे तो ये आपके मधुमेह में काम आएगा। ठीक, 40 ml आपको काढ़ा बनाना है, 40 ml से इसका आपका पावरफुल बनेगा। ठीक है, पेशाब अगर किसी को रुक रुक करके आ रही है तो उसकी छाल का आप फिर उसको भी काढ़ा बना के अगर पिलाते हैं तो वो भी आएगा। किडनी के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है ये। किसका भी किडनी की कोई प्रॉब्लम हो, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ हो, आप इसकी पत्तियों का रस, काढ़े का रस देते रहिएगा। ठीक है, तो वो आपको फ़ायदा करेगा। किडनी में भी अगर किसी को है, डायलिसिस हो रही है, कोई बता रहा है कि बदलाना पड़ेगा, आप 15 दिन उनको दे के देखिएगा, प्रॉपरली आपको हर चीज़ मिलेगी उसमें। वो किडनी का पेशेंट अपने आप बोलेगा कि हाँ क्या चीज़ है क्या नहीं है। अब जिसके बांझपन पे आते हैं, जिन्हें बच्चे नहीं होते हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा बता दें। तो ये तो मैंने ट्राई नहीं किया है, लेकिन किसी के बताए अनुसार ही बता रहा हूँ। ठीक है, करना क्या है, 102 ग्राम कच्चे फल, इसके जो फल लगे हुए हैं, ये आप जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो आप फल देख रहे हैं, इसका चूर्ण ले लेना है। ठीक है, ये इसका चूर्ण ले लेना है, और पीरियड ख़त्म होने के बाद 14 दिन तक कंटिन्यूअस लेना है, 1 से 2 ग्राम। वो क्या करेगा, आपकी जो भी कमज़ोरी होगी उस चीज़ को दूर करके वो ले करके आएगा। ठीक है, घाव के लिए ये बहुत ही बेस्ट और पावरफुल रहता है। चाहे इसकी जड़ का डालिएगा और चाहे इसकी पत्तियों का डालिएगा, चाहे टहनियों को डालिएगा, इसको आप पानी में बॉइल्ड कर लीजिए, और बॉइल्ड करने के बाद में इसका या तो लेप लगा दीजिए, जैसे पत्तियों को पीस करके उसका आप लेप भी लगा सकते हैं। ठीक, तो वो लेप क्या है, घाव में भी बहुत अच्छा काम करता है। समझ रहे हैं उस चीज़ को। इसी तरीके से ये रक्त विकार में भी आप इसका 40 ग्राम काढ़ा, 40 ml, सॉरी ग्राम बहुत ज़्यादा हो गया, 40 ml इसका काढ़ा बना सकते हैं।
काढ़ा बना करके 5 ग्राम शहद लेना है। ध्यान रखिएगा, कभी इसमें चीनी का प्रयोग नहीं करना है। हमारे जितने भी आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते हैं, जो वाइट शुगर के नाम से आती है, वो आपको नहीं लेना है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा नुकसान है। या तो आप गुड़ ले सकते हैं या आप शहद ले सकते हैं, बस 2 चीज़ें के अलावा आप तीसरी इसमें नहीं। हाँ, एक और चीज़ है, धागे वाली मिश्री, क्योंकि मिश्री भी 2 तरीके से आती है, तो आपको धागे वाली मिश्री का इस्तेमाल करना है, ठीक है। वो आप ले सकते हैं, सुबह शाम पिलाना है। किसी को भी रक्त विकार है, ठीक, रक्त विकार के लिए बता दिया। अब किसी को टीबी रोग हो गया, टीबी रोग हो जाता है, कई लोगों को आपने देखा होगा, ठीक। तो इसको क्या करना है कि जड़ होती है इसकी, जो इसकी पीपल की जो जड़ होती है, उसके लड्डू बनाने हैं। जड़ का जो छिलका होता है उसको साफ़ करके निकाल लीजिएगा, बीज का हटा दीजिएगा, उसके लड्डू बनाइएगा। वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। लास्ट में अगर बताएंगे, क्योंकि फ़ायदे तो इसके इतने ज़्यादा हैं कि बनाते बनाते 16 मिनट का तो वीडियो यही हो गया। इसमें एक फ़ायदा और बताते हैं, जिन्हें सेक्सुअल स्टेमिना नहीं होती है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। इसका फल जो है, फल आप ले सकते हैं, जड़ की छाल ले सकते हैं, ये साथ में मैं बता रहा हूँ। और पत्रांकुर, ये जो नई कोपल आपको दिख रही हैं, ये चीज़ें, इनको क्या करना है, ये 3 चीज़ें, फल, जड़ की छाल और साथ में ये पत्ता मुलायम वाला, ये आपको क्या करना है, ये आपको दूध के साथ में इसको आपको पकाना है, ठीक। पकाएंगे, मिठास के लिए थोड़ा सा आप उसमें मिश्री डाल लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये आपको सिर्फ लेना है सुबह शाम, और जिसे भी प्रयोग करना हो बड़े प्यार से कर सकता है, ठीक है। ये इसके और भी कई गुण हैं, जो कि मैं आगे चल के और बताऊंगा, क्योंकि वीडियो धीरे धीरे लंबी होती जा रही है। लव यू ज़िंदगी, बाय।